Mr. Shah intended to invest rupees 50,000 rupees in equity shares of a company. From the advice, calculate goodwill. मिस्टर शाह है 50,000 रुपीज के उन्होंने शेयर्स लिए हैं एंड वो बोल रहे हैं कि हमें गुडविल कैलकुलेट करके दो. फॉर दिस वी हैव अ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड द इक्विटी शेयर्स गिवन, अगर शेयर कैपिटल बोलूँ तो, और बाकी की भी इंफॉर्मेशन हमें दी है. एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इज 65,000. ऑलरेडी नेट एवरेज प्रॉफिट करके ही दे दिया है 65,000 का. एक्सपेक्टेड नॉर्मल यील्ड इज 8% इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर. Expected normal yield is nothing but it is your NRR, normal rate of return. So ये क्लिक होना चाहिए. ये मेरा क्या है? NRR है, normal rate of return. This is your NRR. Total tangible assets are 9,49,000 and total outside liabilities are of rupees 95,000. We have a assets and we have a liabilities. तो ये calculation कब काम आता है? जब हमें capital employed calculate करना है. So what is the formula to calculate capital employed? All the assets at a agreed value minus your external liability. So already we have a outside liability which is given in the question. Goodwill is valued at 5 years. Purchase of super profit. यहाँ पर आपको मिल गया है कि आपको कौन सी मेथड से करना है? सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है एंड इट इज अ 5 years ऑफ परचेज. जैसे ही सुपर प्रॉफिट मेथड आया, यू नीड टू रिकलेक्ट योर 5 steps. सुपर प्रॉफिट आया मतलब 5 steps को रिकलेक्ट करना है. इग्नोर इनकम टैक्स, ठीक है, मतलब इग्नोर इनकम टैक्स का मतलब क्या है कि ये जो भी नेट प्रॉफिट है दैट इज आफ्टर टैक्स ओनली. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकम टैक्स करने के बाद, लेस करने के बाद ही ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कंसीडर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एज अ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. बोलते हैं जो भी आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा वही आपका होगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द गुडविल वैल्यूएशन. सो सुपर प्रॉफिट मेथड, 5 steps starting with the very first step, that is calculation of your capital employed. So first step we will be doing calculation of capital employed. टेबल बना दो तो easy हो जाएगा. assets liabilities दोनों दी है. So assets का total less all your total liabilities will give you net asset. उसमें से ऑलवेज रिमेंबर, अगर प्रेफरेंशियल कैपिटल होगा तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कितना पैसा बचा है. व्हाट इज योर टोटल देन कैपिटल एम्प्लॉयड. सो वी हैव अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज. सो नेट एसेट में से अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे कर दिया तो जो बचा दैट विल बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड. सो योर कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3,54,000. तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. Step number 2 was to calculate normal profit. How you are going to calculate normal profit? Capital employed into NRR. Capital employed is 3,54,000. NRR is of 8%. So this will give you the profit of rupees 28,320. So this will be rupees 28. ये हो गया स्टेप नंबर 2. हम जैसे हमने किया है वैसे हम कर रहे हैं. स्टेप नंबर 3 विल बी कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी विच इज ऑल्सो नोन एज एवरेज प्रॉफिट. हमारे पास ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दिया है 65,000 रुपीज. सो एवरेज नेट प्रॉफिट इज 65,000 रुपीज. वी हैव अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का इंफॉर्मेशन. तो उसमें अगर देखोगे तो वी हैव 6% ऑफ प्रेफरेंस शेयर. इसका मतलब ये 6% का क्या दे रहे हैं? डिविडेंड दे रहे हैं ऑन 5 लाख. So 5 lakh का 6% comes to 30,000 which will be your preference dividend. तो प्रॉफिट में से जब मैं प्रेफरेंशियल होल्डर्स को उनका डिविडेंड पे कर देती हूँ तो अब जो मेरे पास बचा दैट विल बी अ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑल्सो नोन एज एवरेज प्रॉफिट. सो जब भी प्रेफरेंस शेयर के इंफॉर्मेशन दिया है, जस्ट रिमेंबर while calculating capital employed preference share capital will be deducted. While calculating FMP preference dividend will be deducted. ये प्रॉफिट में का जो पार्ट है उसमें से प्रॉफिट में से हम क्या पे करते हैं? ऑब्वियसली डिविडेंड. कुछ प्रॉफिट रिजर्व्स में जाएगा, कुछ प्रॉफिट का हम क्या करेंगे? डिविडेंड पे करेंगे. सो ऑब्वियसली सबसे पहले इसमें से हम डिविडेंड अगर पे करते हैं तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स को उनका प्रेफरेंस मिलना चाहिए. सो डिविडेंड विल बी सब्ट्रैक्टेड. स्टेप नंबर 4 विल बी टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट
कैसे रिकॉल किया था हमने? स्टेप नंबर 3 माइनस स्टेप नंबर 2. सो स्टेप 3 वाज योर एवरेज प्रॉफिट व्हिच इज आल्सो योर एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट व्हिच इज 28,320. सो यहाँ पर for your this understanding I'm writing down 3 minus 2, that is step number 3 minus your step number 2. This is just for your understanding class. This will give you the super profit. अभी question complete नहीं हुआ है. They have asked us to calculate goodwill. तो जो भी super profit आया into number of years purchase, कितना number of years purchase था? 5 years of purchase. So जो भी super profit आएगा multiplied by 5 years of purchase, you will get the amount of goodwill. So amount of goodwill is how much? 33,400. So एक चीज याद रखो, super profit method आया, 5 things you have to do it. And what if अगर इसका बोलते थे कि capitalization of super profit करो तो one more step will be added and what will be the formula? जिसके ऊपर कैपिटलाइजेशन दैट विल बी इन द न्यूमरेटर. से फॉर एग्जांपल यही समझ चलो कि यहाँ पर मुझे ये पूछा था कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो मैं और एक स्टेप करती हूँ. स्टेप नंबर 6 कैलकुलेशन ऑफ capitalization of super profit. जिसके ऊपर कैपिटलाइजेशन वो ऑलवेज आएगा न्यूमरेटर में. सो योर फॉर्मूला विल बी सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR into 100. बिकॉज हम ये चेक करते हैं कि हमारा सेम कोर्स ऑफ बिजनेस अगर मार्केट में चल रहा है तो वो कितना रिटर्न्स दे रहा है. सो सुपर प्रॉफिट हमें कितना मिला है? 6680. NRR कितना दिया था क्वेश्चन में? 8% was your NRR. So divide by 8 into 100. कितना है? How much? 83,500. 83,000. So in the question exam just read the question carefully. क्या पूछा है? सिर्फ सुपर प्रॉफिट पूछा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट पूछा है. इफ दे आर आस्किंग यू डू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तब ये स्टेप नंबर 6 आएगा. अदरवाइज यहाँ पर आपका स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा. कंप्लीट सम. This is how you need to calculate the capitalization of super profit. So just one step will be added. Check the sum once completely.